हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके मैथ्स गणित पार्ट 3 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। पिछली बार अपन ने प्रश्नावली 3.1 समझ ली थी और कर ली थी। मुझे उम्मीद है आप सब ने आसानी से बड़े अच्छे से उसको कॉपी में कर लिया होगा। आज अपन प्रश्नावली 3.2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पिछली बार आपको कुछ होमवर्क दिया था कि आप कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करके रखेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो देखो, अब आपने अगर पढ़ भी लिया होगा तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आएगा। जिसने नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, आप समझेंगे। देखो, संख्याएं दो तरह की होती हैं वैसे, सम संख्या और विषम संख्या। वे संख्या जो जिनका दो से भाग हो जाए, यानी जो 2 की टेबल में आ जाए या जिनका 2 से विभाजन हो जाए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है और 2 से विभाजित हो सकती हैं। तो 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या। अगर 2 का पहाड़ा तो 20 तक ही होता है, तो 20 के आगे भी जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे संख्याएं सारी क्या होती हैं, सम संख्याएं। जैसे मैं बात करूँ 454, तो लास्ट में 4 है ना, तो ये सम संख्या है। 772, 772, तो इस लास्ट में क्या है, 2। तो लास्ट की संख्या या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या। या फिर लास्ट की संख्या वो जो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो लास्ट की संख्या जो अगर 2 के पहाड़े में है, तो वो पूरी संख्या क्या होती है, सम संख्या, यानी जिसका 2 से विभाजन हो जाए, ठीक है। तो ये सम संख्या है। अगर मैं बोलूँ 800, तो 800 भी क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। चलो, अब अपन बात करें विषम संख्या। तो वे संख्याएँ जो सम संख्या नहीं होती, यानी जो 2 के पहाड़े में ना आए, उनको क्या बोलते हैं अपन, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती। तो सीधी सी बात है, जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं। सम संख्याओं के आखिरी इकाई अंक क्या होता है, 2, 4, 6, 8 या 0 होता है। और विषम संख्याओं का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। देखो, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूँ 641, तो लास्ट में 1 है ना, तो ये विषम संख्या हो गई। 729, तो लास्ट में क्या है, 9, तो क्या हो गई, विषम संख्या, ठीक है। तो जिनके इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, यानी 2 के पहाड़े में ना जाएं, वैसी संख्या हो, तो वो विषम संख्या होती है। और जो 2 के पहाड़े में जाए वो सम संख्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए, अब बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अभाज्य संख्या की। मैंने इधर लिख दिया, लेकिन बात अपन पहले अभाज्य की संख्या करेंगे। वे संख्या जिनका कोई गुणनखंड ना हो, सिर्फ एक और वो संख्या खुद 2 ही गुणनखंड आते हों, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती हो, उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे 5। अब देखो, 5 किसके पहाड़े में आता है, किसी के में नहीं आता। एक तो 1 के पहाड़े में आता है और 5 के में आता है। 1 पंजे 5, 5 एकम 5, तो इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। गुणनखंड अपन प्रश्नावली 3.1 में अच्छे से समझ चुके हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, वे नंबर जो इसको विभाजित कर दें, ठीक है। जैसे मान लो 11 है। अब देखो 11 में क्या है, 11 या तो 1 के पहाड़े में आता है या 11 के में आता है, किसी के में नहीं आता। तो वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। नॉर्मल भाषा में बोले, वो संख्याएं जो किसी की टेबल में ना आए, या तो 1 की टेबल में आए या खुद की टेबल में आए, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ 23 की, 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 23 खुद की टेबल में आता है और 1 में आता है, और कोई नंबर है ही नहीं जिसकी टेबल में 23 आता हो, जिसके पहाड़े में। मैं बात करूँ 2 की, तो 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 2 तो या तो 1 के पहाड़े में आता है या 2 के पहाड़े में आता है, और किसी में आता ही नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से, एक तो 1
और एक वो संख्या खुद, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हों, 2 या मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 की बात करें तो 6 में इस तरीके से 2 गुणनखंड तो हैं ही, 1 और 6। 1 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में भी तो आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। तो 6 के गुणनखंड तो क्या हो गए, 1 भी हो गया, 6 भी हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गए। इसके तो 4 गुणनखंड हो गए। अगर इसके 4 गुणनखंड हो गए यानी 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो खुद की टेबल में है और 1 की टेबल में है वो अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो खुद की और 1 में तो आएंगे, किसी और की टेबल में भी आ जाए तो वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 21। अब देखो 23 क्या था, अभाज्य संख्या था, क्योंकि 23 एक तो खुद के पहाड़े में आता है और एक 23 के पहाड़े में आता है। लेकिन 21 भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 21 देखो 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 सत्ते 21, और 7 के में आता ही है, 7 ते 21। तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। एक तो 1 हो गया, 1 के में आएगा ही, 21 हो गया। चलो ये 2 तो इन्हीं की तरह है, लेकिन 2 गुणनखंड और है, 3 और 7। तो 21 किसी और की टेबल में भी आता है। तो किसी और से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्या होती है। जो किसी से विभाजित नहीं हो, सिर्फ 1 से हो, खुद से हो, वो अभाज्य संख्या होती है। समझ में आ गया। चलिए अब मैंने आपके लिए 1 से लेकर 20 तक संख्या ले दी। इसमें अपन को बतानी कौन कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी भाज्य और कौन सी अभाज्य, ठीक है। तो देखो सबसे बात करें विषम संख्या। विषम संख्या कौन हो गई, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये क्या हो गई हमारी विषम संख्या। क्यों, 2 के पहाड़े में नहीं आती। और जो 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये क्या हो गई हमारी सम संख्या। तो 1 3 5 7 वाली विषम संख्या और 2 के पहाड़े वाली सम संख्या। अब बात करो कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। सॉरी, पहले अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य यानी जो खुद की टेबल में है, 1 की टेबल में है, किसी और में ना है। देखो बात करें 1 एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 तो 1 के में पहाड़े में आता है, इसका तो 1 ही गुणनखंड है। और अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। और भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा होते हैं, तो इसके तो 2 गुणनखंड होते हैं, इसका तो 1 ही है। क्योंकि 1 एकम 1 में आता है और किसी में आता ही नहीं है, तो इसका तो 1 ही है। तो 1 जो है ना वो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या, दोनों ही नहीं है। ये ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके बहुत बार उदाहरण में सही गलत में पूछेंगे। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, क्योंकि भाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या में बहुत सारे होते हैं। तो इसके तो 1 ही गुणनखंड है, 1 खुद, और किसी की में आता ही नहीं है, ठीक है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। चलो 2 की बात करें तो 2 अभाज्य है कि नहीं। तो 2 देखो 1 के पहाड़े में आता है, 1 दूनी 2, और 2 के पहाड़े में आता है, सिर्फ 2 ही संख्या के पहाड़े में आता है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जो भाज्य संख्या होगी उसमें मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है। चलो 3 की बात करें तो 3 किसके में आता है, 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। 2 में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। तो ये भी क्या हो गया, एक भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब बात करें 4 की, तो 4 1 के पहाड़े में आता है, 1 इंटू 4 4, और 4 में भी आता है, और 2 के पहाड़े में भी तो आता है, 2 दूनी 4। तो इसके तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। समझ में आ गया। यानी 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 एक अभाज्य संख्या क्योंकि 2 गुणनखंड है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या, 5 देखो 5 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, और किसी में आता ही नहीं है, नहीं आता तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। 6 1 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी तो आता है, 2 तिया 6, और 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 दूनी 6। तो इसके तो 4 गुणनखंड हो गए, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते ही क्या हो जाता है, भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के आगे क्रॉस लगा हुआ है और अभाज्य संख्या के आगे राइट लगा हुआ है। बात करें 7, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 7 के पहाड़े में आता है। बात करें 8 की, तो 8 क्या है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के में भी आता है। तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ऐसे 9
अब 9 की बात करो, 9 किसके में आता है? 1 के बारे में आता है, 3 के बारे में आता है, 3 तिया 9, और 9 के में भी आता है। तो 9 देखो एक क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे 10 हो जाएगा, ऐसे आप आगे कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, अब देखो आगे जितनी भी विषम संख्या है, देखो विषम संख्या कौन, सॉरी सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारी संख्याएं हमेशा क्या होती है? भाज्य। क्यों? क्योंकि सभी 2 के पढ़े में आती हैं। जैसे 12 है तो 12 खुद के में भी आएगा, 1 के में भी आएगा, 2 के में तो आएगा ही। तो सिर्फ 2 एक ऐसी विषम संख्या है जो अभाज्य है, सॉरी सम संख्या, सॉरी गलत हो गया, मैं इस बार इसको हटा दूं। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, ये जितनी भी सम संख्याएं हैं, ये सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, सिर्फ सिवाय किसके? 2 के। क्यों? क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है। क्या है? सम और अभाज्य संख्या है। उसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी की सारी क्या है? भाज्य। क्यों? सब 2 की टेबल में आते हैं। लेकिन 2 तो खुद ही 2 रह गया, तो इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। लेकिन 4 भी 2 के पढ़े में आएगा, तो 1 गुणनखंड वैसे बढ़ गया 2। 1 और खुद तो होता ही है भाई, 1 और खुद स्वयं संख्या तो 2 गुणनखंड होते ही हैं, 1 2 और आ जाएगा। ऐसे 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी। तो सारी सम संख्याएँ भाज्य होती हैं सिवाय किसके? 2 के। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी विषम संख्याएं अभाज्य होती है। देखो 15 क्या है? एक विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य है। क्यों? 1 के पढ़े में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 15 में भी आता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है, चलिए अब कोई कहे कि 1 से लेकर 20 तक सारी अभाज्य संख्या लिखो। अभाज्य 1 से 20 तक, तो पहली कौन सी हो गई? 2। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, फिर 3, फिर 5, फिर कहे 7, फिर कहे 9 नहीं आएगा, 9 तो 3 के पढ़े में आता है, यानी जो किसी और की टेबल में आ जाए वो अभाज्य नहीं होगी। 11 किसी में नहीं आता, 13 किसी में नहीं आता, 15 नहीं होगा, 15 तो 3 और 5 में आता है, 17, 19। तो ये 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएँ हो गई। ठीक है, आपके एक सवाल भी आएगा तो वो आप यहाँ से देख के कर लेना। चलिए अब अपन प्रश्नावली पर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अपन पहला सवाल पढ़ते हैं। बताइए किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों विषम संख्याएं या सम संख्याएं। यानी 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर कैसा उत्तर आता है और सम संख्याओं को जोड़ने पर कैसा आता है। चलिए बोर्ड पे करते हैं। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन 1 में क्या पूछा कि आप 2 सम संख्याओं को जोड़ो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ उदाहरण, सम संख्या यानी 2 के पढ़े में आने वाली 8 और 6, तो 8 और 6 को जोड़ा तो कितना आया? 14। यानी 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर अगर दोनों संख्याएं सम है तो जोड़ भी क्या आता है? एक सम संख्या आता है। ठीक है, चलो विषम संख्या ले लेते हैं 7 और 5। 7 भी विषम है, 5 भी विषम है, 2 के पढ़े में नहीं आती, तो 7 और 5 12। यानी 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे अपन तो भी उत्तर क्या आएगा? सम संख्या। सॉरी यानी कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर भी उत्तर सम संख्या आता है और विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी उत्तर सम संख्या आता है। अगर एक संख्या सम हो और एक विषम हो तो उत्तर विषम संख्या आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य असत्य है, तो मैं स्क्रीन पे कराता हूँ आपको अभी। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। तो देखो 2 संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा? सम, और फिर उन 2 का योग तीसरी विषम से होगा तो सम विषम का योग क्या हो जाएगा? विषम। तो 3 विषम संख्याओं का योग विषम होता है, ये कथन गलत हो गया। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। तो आप कोई भी 2 विषम संख्या ले लेना और 1 सम संख्या ले लेना, तो ये खुद कर लोगे। तो जितने भी ये क्या है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विलन, ये आप उदाहरण ले के करेंगे सारा कि 3 कोई भी विषम संख्या ले लेना, उनको गुणनफल यानी गुणा कर देना, उत्तर बता जो आए वो बता दोगे।
यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये भी आप कर देना, कोई भी एक सम संख्या ले लेना, उससे को 2 से भाग देना, ठीक है, और भागफल निकालना था, विषम आता है कि सम। 2-3 उदाहरण ले लोगे, तो उदाहरण ले लेके आपको हल करके खुद करना है ये सवाल। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, जितनी भी अभाज्य नहीं, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, तो ये गलत हो गया। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होते, नहीं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं, एक और संख्या खुद, तो ये भी गलत है। 2 गुणनखंड होते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं को सदैव योग सम होता है, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, गलत है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, हाँ, सम संख्या भी है और अभाज्य भी, केवल 2, ये सही है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, नहीं, गलत है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो ये सही है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। चलिए, सवाल नंबर 3 है, संख्या 13 और 31 अभाज्य है, जिसमें 1 और 3 से बनाई गई है। भाई 1 आगे 3 पीछे, फिर 3 आगे 1 पीछे, 13। ऐसी 100 तक की संख्याएं बताओ जो अभाज्य हो, ठीक है। जैसे पहला हो गया 12 और 21, तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 12 तो नहीं होता, 12 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। और ऐसे ही फिर 41 और 14, ये भी नहीं है। 51 और 15, ये भी नहीं है। 61 और 16, ये भी नहीं है। 71 और 17, 7 1 और 1 7, ये दोनों जोड़े हैं जो अभाज्य हैं, इसी की तरीके से। 81 और 18, ये भी नहीं है, क्योंकि 18 तो 9 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 में, 6 में, सब में आता है। 19 और 91, तो 19 तो है लेकिन 91 नहीं है, क्यों? 91 7 के पहाड़े में आता है। तो सिर्फ एक ही युग में ऐसा और है, कौन? 71 और 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 और 17 हो गया। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए, मैंने आपको अभी करा दिया। 20 से छोटी से अभाज्य संख्या लिख के बताई थी। क्वेश्चन 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखो 10 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 7। निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल मैं आपको बोर्ड पे करके बताता हूँ। जैसे 44, 36, 24, 18 है ना, तो 2 सवाल मैं कर रहा हूँ, 2 आप खुद करेंगे। इन संख्याओं को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। इस तरीके से दोनों संख्याएं क्या हो? विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। देखो, 2 विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 2 मतलब 44 को इस तरीके से तोड़ना है। सबसे पहला ए उत्तर कर रहा हूँ मैं, इस तरह करना है कि इन दोनों को अगर अपन योग करें, उन दोनों संख्याओं को, तो 44 आ जाए। और ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो आप क्या कर लो, इसके लिए ऐसे लिख लो, डैश प्लस डैश बराबर 44, दोनों लिखना है अपन को, ऐसे डैश बना लो, ठीक है। अब अपन इसको फिल करेंगे, आंसर है अपना। तो दोनों का योग क्या आना चाहिए? 44। तो पहले पे एक विषम संख्या डाल दो, विषम अभाज्य। तो सबसे छोटी क्या होती है? देखो 1 होता नहीं, 2 होती है अभाज्य, लेकिन 2 तो सम होती है। तो अपन 3 लेंगे यहाँ पे, 3 विषम भी और अभाज्य भी है। तो देखो 3 में कितना जोड़ेगी? 44 आ जाए। तो 3 में कितना जोड़ोगे? 41, 42, 43। अब 41 विषम है क्या? हाँ है। अभाज्य है क्या? हाँ है, किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो ये हो गया 3 + 41 बराबर 44। तो ये दोनों संख्याएं विषम भी और दोनों संख्याएं अभाज्य भी हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 41 नहीं आता, मान लो कुछ और ऐसी आ जाता, 42 आ जाता, 40 आ जाता, जो अभाज्य नहीं होती, तो फिर 3 को बढ़ाकर अपन अगली विषम संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। और फिर 5 पे देखते, फिर 7 पे देखते, तो यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और इधर वाला चेक करेंगे। जब दोनों संख्याएं विषम अभाज्य हो जाएंगी तो वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। चलो अब अपन दूसरा सवाल लेते हैं। ये हो गया ए। अब लेते हैं आंसर बी। अपन को ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका योग कितना आ जाए? 36 आ जाए, ठीक है। तो पहली संख्या ले लें अपन, वही 3। अगर यहाँ 3 लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? 33। अब देखो 33 अभाज्य संख्या नहीं है, विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। 11 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। तो 3 गलत ले लिया, तो इसको हटाओ। 3 की जगह क्या लो? 5 लो। चलो 5 ले दिया, कितना लेना पड़ेगा? 31। 5 और 31 6। भाई 5 को इसमें से माइनस करके लिख दो। तो देखो 5 भी विषम है, अभाज्य है। 31 भी क्या हो गई? विषम और अभाज्य हो गई। तो 3 के बाद 3 में काम नहीं बना, 5 में हो गया। तो 5 और 31 2 विषम अभाज्य संख्या है जिनका योग कितना आ गया? 36। तो इसी तरीके से आप सवाल सी और डी भी कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की।
अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2। ऐसी 2 मतलब ऐसे 3 जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, बाकी तो आप खुद बनाओगे। भाई ऐसे 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनका अंतर कितना हो 2। तो देखो 3 और 5, 3 और 5 क्या हो गया, 5 में से 3 माइनस करो तो कितना आता है, 2 आता है ना। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, जिसका अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप और बना लो, जैसे 5 और 7 हो गया एक, 7 में से 5 को माइनस करो, और ये फिर 5 एक बार आपने ले ले तो मत लो, 3 और 5 ले लिया। अब 7 के साथ 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 अभाज्य नहीं होता। 11 और 13, 13 में से 11 माइनस करो तो 2 अंतर आता है, दोनों अभाज्य हैं। ऐसे ही आप ले लो, अब अपने हिसाब से आप 41 और 43 बना सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। तो आप ये मैं आप पे खुद पे छोड़ता हूँ, आपको बार बार 2 से डिवाइड करना है, इसको 3 से करना है, 4 से करना है, 5 बार हर नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होते तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं तो हैं। जैसे 23 किसी से नहीं होगा, 51 17 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। तो बाकी 2 भी आप कर लेंगे। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई संख्या नहीं है। यानी रेगुलर 7 संख्याएं होनी चाहिए और सारी की सारी भाज्य हो। तो 1 से 100 के बीच में ऐसा ही 7 का जोड़ा एक ही होता है, मैं बता देता हूँ। 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो 90 से लेकर 96 तक ये 7 संख्याएं हैं जो भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर सीधा हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, पहले अपन ने 2 में किया था यहाँ पे 44 में, इसमें 3 में करना है, ठीक है। अभी मैं करके बता दूंगा आपको। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लीजिए जिनका योग 5 हो। चलिए सवाल नंबर 10 और 11 मैं करा देता हूँ आपको कि इसमें सवाल नंबर 10 क्या है कि 3 संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 21, लेकिन तीनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। चलिए बच्चों, तो ये मैंने सवाल नंबर 10 ले लिया आपको। इसमें आपको 2 नहीं कितने 3, 31 को मैंने एक 10 का बी पार्ट लिया 31, यानी आपको 31 को 3 विषम संख्याओं, विषम, एक सेकेंड, विषम नहीं सिर्फ अभाज्य, विषम जरूरी नहीं है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। यानी ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 31। संख्या अभाज्य होनी चाहिए, सम विषम का कोई अपन को रूल नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ले लो 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद ले लो 3। अब यहाँ पे देखो कितना रखें कि 31 आ जाए, तो 2 और 3 5, 5 में 26 जोड़ेंगे तो आएगा, तो ये तो जोड़ा ही नहीं बना। चलो हटाओ इसको, 2 को तो रहने दो, आप यहाँ पे चेंज करो, 3 के अलावा चेंज करो 5, तो 2 और 5 7। अब 31 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये तो फिर गड़बड़ हो गया, चलो फिर हटाओ, यहाँ पे 7 लिखो, अगली अभाज्य संख्या लिख दी, इसको तो फिक्स कर दिया 2, तो 2 और 7 9। 31 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा, 22 आएगा। ये भी नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे चेंज करते हैं एक बार, यहाँ पे लिखते हैं अपन 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 5, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8। 31 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 और 8 31। अब ये देखो तीनों अभाज्य संख्या है, तो इस तरीके से आपको जोड़े बनाने, तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य, और इनका योग 31 आएगा। 3 और 5 8, 8 और 23 31, और तीनों संख्या क्या है, अभाज्य। तो इसी तरीके से सवाल नंबर 10 के आप बाकी पार्ट कर लेंगे। सवाल नंबर 11 क्या था, सवाल नंबर 11 है कि 20 से छोटे ऐसे जोड़े लिखने हैं जिनका योग कितना है, जिनका योग 5 के पाड़े में आ जाए। जैसे इन्होंने दिया 3 और 7 को जोड़ो तो कितना है, 10, 10 5 के पाड़े में आता है। वैसे और बताओ, तो मैं एक आपके लिए और बता देता हूँ, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। देखो 2 और 13, 13 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य, जोड़ा करो तो 15 आ गया। 15 5 के पाड़े में आना चाहिए, बस 20 से छोटा होना चाहिए योग।
और बताओ 20 या 20 से छोटा, 3 और 17, 3 और 17 का योग कितना होता है 20, तो 5 के पढ़े में गए। तो इस तरीके से आप और युग्म बता देंगे। सवाल नंबर 12 रिक्त स्थान है वो आप अपने आप हिसाब से करेंगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो यहीं पे हमारी बच्चों क्लास समाप्त होती है। आपका होमवर्क है कि आपको प्रश्नावली 3.2 पूरी कॉपी में करनी है, ठीक है। मैंने एक एक सवाल आपको समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।